अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कितनी खुशी थी जो मेरे साथ होने जा रहा था, क्योंकि आज मेरे को दो चीज़ों की खुशी थी जो मैं आपको दिखाऊंगी भी और अभी बता भी देती हूँ। पहली चीज़ कि मेरी अम्मी आ रही थी, वो भी ईदी लेकर, तो मुझे उनके आने की भी खुशी थी। और दूसरी चीज़ कि मैंने इफ्तार पार्टी घर पे अरेंज की थी, पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, अपने भाइयों को, देवरों को, जेठों को, सबको इनवाइट किया था, तो वो दूसरी खुशी थी। तो आप तो जानते हैं जब हम अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। तो मैं आपको वही शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी पूरा व्लॉग आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी अम्मी ईदी कैसे लेकर आई और उसके बाद फिर हमने इफ्तार पार्टी कैसे की और सारी चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि फिर कैसे क्या हुआ है। आइए मैं आपको अपना सबसे शुरुआती टाइम बताती हूँ। सबसे शुरू हुआ सहरी से, जब अम्मी का फ़ोन आया कि बेटा हम आज ईदी लेके आ रहे हैं, तो वो तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो पहला ये हमने सहरी कर ली। तो सहरी में मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, बस ये सिंपल ही खाती हूँ। फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने में तो अलग ही मज़ा है। फ़जर का टाइम जो इबादत का टाइम होता है ना, उस टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, सारी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब नमाज़ पढ़ रही थी और अम्मी के आने की खुशी भी थी, तो अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे थे कि घर वाले आ रहे हैं। जब घर वाले आते हैं तो अलग ही खुशी होती है। तो वही है, एक लड़की के मायके वाले आते हैं तो वो कितनी खुश होती है, अपने घर में सारी तैयारियां करती है, सारी सफाइयाँ सब कुछ करना होता है। तो मैंने नमाज़ अदा कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कुरान शरीफ की भी तिलावत कर लें, बिना कुरान शरीफ पढ़े तो दिन ही अच्छा नहीं होता। फिर मैंने कुरान शरीफ अपनी अलमीरा में से निकालने के लिए खड़ी हो गई, कुरान शरीफ को निकाला। फिर मैंने जा नमाज़ पे रखा और उसके बाद फिर मैंने कैसे देखिए कुरान शरीफ की तिलावत शुरू की। अब नमाज़ भी पढ़ लिया तो कुरान शरीफ भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अब ये कुरान शरीफ सुबह तो ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम पढ़ती, लेकिन पढ़ती सुबह मैं ज़रूर हूँ। उसके बाद मैंने सुबह के टाइम ये कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। तो मेरे शौहर तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे फ़जर की। अब वो जब आएंगे तब उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कुरान की पहले तिलावत स्टार्ट कर दी थी। फिर तिलावत करने के बाद फिर हम सो गए थे। तो उसके बाद फिर शाम के टाइम मेरी मम्मी आई, वो भी 2-3 बजे के टाइम पे मम्मी आई थी और फिर ये सारी सामान लेकर आई थी। तो इसमें मेरे सास ससुर के कपड़े, मम्मी के वो हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े और जो बाकी सारा जो होता है सामान, घर का राशन पानी सब कुछ लेकर आई। आटा, चीनी, तेल, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब था सामान। चीनी, तेल, चावल, बेसन, दाल, 3-4 तरीके की सारी चीज़ें मम्मी लेकर आई थी। मुझे इतनी खुशी थी ना कि मेरी मम्मी आई है। मुझे सामान से ज़्यादा अपनी मम्मी के आने की खुशी थी। और मेरी मम्मी ने फिर उस पे पैसे भी रख के दिए, तो सारे मेरे ससुराल वाले बोलने लग गए कि ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता, बस ठीक है आपने इतना किया वो बहुत है। तो पर मम्मी ने कहा नहीं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमारी खुशी अलग है। होता है ना, माँ को देना अच्छा लगता है बेटी के लिए। तो वही मम्मी ने बोला कि नहीं, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं तो आप हमें मना मत करो। तो वही अब मम्मी पापा आए हुए थे तो उन्होंने अपनी खुशी से सब कुछ किया। फिर मैंने इफ्तार के लिए तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने घर में अरेंज की थी इफ्तार पार्टी। तो मैंने, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पूरी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे तो मम्मी आई, फिर उसके बाद वही सामान वगैरह दिखाया सबको, फिर टाइम ज़्यादा हो गया। तो इस चक्कर में मैंने फिर सिर्फ़ ये पूरियों की वीडियो बना पाई, बाकी जितना भी सामान था वो मैंने नहीं बना पाई, आई एम सॉरी। उसके बाद फिर ये हमारे सारे मेहमान आ चुके थे, हमारी सारी फैमिली आ चुकी थी। ये सिर्फ़ मेरे घर की फैमिली है, मैं आपको बता दूँ। मैंने अभी इधर बाहर का कोई नहीं बुलाया है। और ये सारी अरेंजमेंट मैंने की थी खुद अकेले। और ये देखिए सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया था। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा हो। तो देखिए ये तो यहाँ पर नीचे सारी लेडीज़ का इंतज़ाम हो गया था और ऊपर सारे जेंट्स का इंतज़ाम कर दिया था, मतलब बेड पे सबको जेंट्स को बिठा दिया था और नीचे सारी लेडीज़ बैठ गई थी। और ये देखिए बच्चों की भी इफ्तार पार्टी चालू है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सॉरी गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई कि मैंने तैयारी कैसे की और मम्मी आई तो कैसे उनका वेलकम किया, कैसे सब कुछ किया। बहुत सारी चीज़ें करी थी लेकिन वो सब मैंने वीडियो नहीं बना पाई, तो आई एम सॉरी। लेकिन ये भी बहुत कर लिया। तो गाइस आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन माई डियर यूट्यूब फैमिली। आप भी मेरी फैमिली हैं, तो जैसे ये मेरी फैमिली है वैसे आप भी मेरी फैमिली है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, भर के कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।